यह लड़का माँ के साथ बस में सफर करते हुए जंगलों में पहुंच जाता है। तभी अचानक लड़के को पहाड़ पर एक विशाल सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। लड़के ने यह बात तुरंत अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ लड़के की बातों पर ध्यान नहीं देती है। तभी ड्राइवर को आसमान में कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो सीधा उनकी बस की तरफ आ रहे थे। घबराकर ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग को घुमाता है, जिससे बस मुड़कर एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। फिर ड्राइवर पत्थर को देखकर सोचता है कि आज तो बाल बाल बच गए। तभी गाइड सबको बाहर बुलाकर बस को धक्का मारने के लिए कहता है। एक आदमी बच्चे के साथ नदी के पास चला गया था और मूतकर मेंढक को छेड़ने लगता है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। तभी अगले पल एक लंबी जीभ आदमी को जंगल में खींच लेती है। लड़का आदमी को आवाज लगा रहा था। तभी एक बड़ा मेंढक जीभ से बच्चे पर हमला करता है, लेकिन लड़का उससे बच गया था और अपनी माँ की तरफ भागने लगा था। पर वहीं एक बुढ़ा आदमी पत्थर पर अजीब सा चिपचिपा पदार्थ देखकर घबरा जाता है और सबको तुरंत यहाँ से निकलने को बोलता है। और गाइड का कहना था कि यह जगह बिल्कुल सुरक्षित है। तभी अचानक मेंढक जीभ से एक आदमी को खींच लेता है। लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आदमी कहाँ गायब हो गया। मेंढक ने फिर से एक और आदमी को खींच लिया था, जिसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और बस के अंदर भागने लगते हैं। तभी एक और आदमी मेंढक का शिकार हो जाता है। यह देखकर एक डरपोक आदमी बुढ़े को धक्का मारकर खुद पहले बस में चढ़ता है और दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन ड्राइवर ने उसको रोक दिया था, जिससे बूढ़ा आदमी और महिला दोनों बस में चढ़ जाते हैं। फिर जैसे ही जीभ दोबारा से आती है, तभी महिला तुरंत बस का दरवाजा बंद कर देती है। सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि तभी अचानक विशाल सांप आकर बस को जकड़ लेता है और उसको हवा में उठा देता है, जिससे बस में उथल पुथल होने से बस का दरवाजा खुल गया था और एक महिला फिसलते हुए दरवाजे से नीचे गिर जाती है। बस की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। सांप बस में बचे हुए लोगों को ध्यान से देखता है और अचानक एक आवाज ने सांप का ध्यान खींच लिया था, जिससे वो बस को फेंक कर वहां से चला जाता है। नीचे गिरने से सारे लोग घायल हो चुके थे और बस के टूटने से सभी जंगल में फंस चुके थे। ये दोनों कैदी सिर्फ एक सिक्के की मदद से फांसी पर चढ़ने से बच गए थे। दरअसल सैनिक दोनों कैदियों को फांसी पर लेकर जा रहे थे। तभी एक कैदी उंगली से गाड़ी पर लगे पैच को चेक करता है और उसको खोलने के लिए अपने जूते में छुपाया हुआ सिक्का बाहर निकालता है। एक कैदी सिक्के से पैच को खोल रहा था तो दूसरा कैदी गाड़ी चला रहे ऑफिसर पर नजर रख रहा था। जैसे ही ऑफिसर पीछे मुड़ता है तो साथी तुरंत उसे सतर्क होने के लिए कहता और दोनों फट से लेट जाते हैं। ऑफिसर को जब कुछ गड़बड़ नहीं दिखती तो कैदी फिर से सिक्के से पैच को खोलने लगता है। दोनों की बेहतरीन तालमेल से कुछ ही मिनट में गाड़ी के सारे पैच खुल चुके थे, जिससे गाड़ी के पीछे का पार्ट ढीला हो चुका था। तभी दोनों जोर से धक्का मारकर गाड़ी से अलग हो जाते हैं। सैनिकों को भनक तक नहीं होती, जिससे उनकी गाड़ी आगे निकल जाती है। दोनों का प्लान तो काम कर गया था, पर उनके हाथ अभी भी हथकड़ी से बंधे हुए थे, जिस कारण उन्हें गाड़ी का भारी हिस्सा खींचते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। लेकिन इस सूखे रेगिस्तान में बिना पानी और भोजन के वो जल्द ही थक जाते हैं। दोनों रुककर थोड़ा आराम करने की सोच ही रहे थे कि अचानक गाड़ी का हिस्सा रेत के टीले से फिसल जाता है, जिसमें वो कुचलने से बाल बाल बच गए थे। फिर थोड़ी आगे जाकर उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन का मलबा मिलता है। जमीन पर बिखरे पार्ट्स देखकर उनको वहां से भागने का एक नया आइडिया आता है। तेज हवाओं की मदद से वो प्लेन के ढांचे को एक सैंड बोर्ड में बदल देते हैं। जब उन्हें लगा कि अब वो बच निकलेंगे, तभी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे ऑफिसर की नजर उन पर पड़ जाती है और पूरी टीम उनके पीछे लग जाती है। लेकिन तभी कैदी की प्रेमिका समय पर कार लेकर आ गई थी और जब हेलीकॉप्टर उनके पीछे पीछे आ रहा था तो लड़की बम फेंककर उन पर हमला कर देती है। तभी आगे उन्हें रेगिस्तान में दबा हुआ 100 साल पुराना एक लोहे का जहाज मिल जाता है, जिसमें कूदकर तीनों अंदर आ जाते हैं। लेकिन अचानक जहाज पर गोलियों से हमला होने लगा था, जिसे देख कैदी समझ चुके थे कि जहाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो कैदी जहाज में इधर उधर देखते हैं, जहां उन्हें एक तोप मिल जाती है। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आने लगता है तो कैदी तोप से उसको उड़ाने जा रहा था, लेकिन रस्सी खींचते ही वो टूट जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर ने उनको घेर लिया था। पर इस बार कैदी तोप पर हथौड़ा मारकर उसको चला देता है, जिससे तोप का गोला सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर जाकर घुस जाता है। लेकिन ऑफिसर हंसने लगा था क्योंकि गोला फटता नहीं। पर जब उसने ध्यान से देखा कि गोले में चिंगारी चमक रही थी तो उसकी फट जाती है और अगले ही पल हेलीकॉप्टर में इतना तेज धमाका होता है, जिसे देखकर सारे सैनिक कैदियों के आगे घुटने टेक देते हैं। यह दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समंदर में भटक रहे थे, जहां उनके फोन में एक भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अगर इन्होंने जल्द ही भोजन का बंदोबस्त नहीं किया तो दोनों विशाल समंदर में भूखे मारे जाएंगे। तभी लड़की को थोड़ी दूर पर एक छोटा सा टापू दिखाई देता है, जिससे दोनों तेजी से चप्पू चलाकर टापू की ओर बढ़ने लगते हैं। टापू पर पहुंचने के बाद आगे बढ़ने से पहले उन्होंने फ्लेयर गन निकाल कर रख ली थी, क्योंकि यहाँ से निकलने की यही एकमात्र उम्मीद थी। टापू के जंगलों में आने के बाद लड़की को कई छोटे फल मिल जाते हैं और जैसे ही वो तोड़कर उनको खाने जाती है, तभी लड़का उसको रोक देता है, क्योंकि ये फल जहरीले भी हो सकते हैं। यह सुनकर लड़की तुरंत फल को फेंक देती है। फिर काफी देर तक चलने के बाद दोनों टापू के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां से उनका अंतहीन समंदर के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब दोनों वापस नाव के पास लौटते हैं तो उनके नाव गायब हो चुकी थी। समंदर की लहरें नाव को बहाकर ले गई थी, जिससे दोनों अब टापू पर फंस चुके थे। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी लड़की बोलती है, जो होना था हो गया, अब हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। रात बिताने के बाद अगली सुबह जब लड़का उठता है तो कपड़े उतारकर मजे से समंदर में नहाने लगता है। दोनों मिलकर रहने के लिए झोपड़ी बनाते हैं और समंदर के तट पर बड़ा सा मदद के लिए संकेत बना देते हैं। लेकिन कई दिनों बाद भी इनको ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। दोनों पूरा दिन केले खाकर जिंदा थे, लेकिन जब केले भी खत्म हो जाते हैं तो लड़का समंदर के तट पर भोजन का जुगाड़ करने लगता है। काफी दिनों तक साथ रहने से दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। देखते ही देखते 30 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल में फल तोड़ते समय लड़के को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है, पर उसको फ्लेयर गन कहीं पर भी मिल नहीं पा रही थी और थोड़ी देर बाद ही प्लेन वहां से चला जाता है। लड़के को लगा कि लड़की ने फ्लेयर गन को कहीं छुपा दिया है, क्योंकि टापू पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक बोतल नीचे गिरती है और जब दोनों ऊपर देखते हैं तो एक शरारती बंदर ने उनके सामान को चुरा लिया था, जिसमें फ्लेयर गन भी थी। बंदर के हाथ में फ्लेयर गन देखकर लड़का घबरा जाता है कि कहीं गलती से वो गन को चला ना दे, पर बंदर उनकी घबराहट देखकर गन से खेलने लगा था। तभी लड़की केले का लालच देकर गन को छुड़ा लेती है और फालतू ही आसमान
आसमान में चला देती है क्योंकि लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था कि लड़के ने उस पर बेफालतू चिल्लाया था। लड़की रोज ऐसी जिंदगी जीकर थक चुकी थी, रोज सूरज डूबते हुए देखना, समंदर में मछली पकड़ना, इन सब से अब वो ऊब चुकी थी। लड़की को रोज अपने माता पिता की याद सताती थी। अगले दिन जब लड़की उठती है तो उसने देखा कि लड़का गायब था। तभी उसे दूर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। लड़के को ढूंढने वो तुरंत जंगलों में घुस जाती है, जहाँ उसने देखा कि लड़का एक काले पैंथर से जान बचाकर भाग रहा था। लड़की तुरंत उनके पीछे दौड़ती है और जब वो लड़के के पास पहुंची तो लड़के ने पैंथर को मार गिराया था। उसके बाद दोनों अपनी किस्मत को अपना लेते हैं। लड़की फल लेकर आती थी और घर को और मजबूत बनाने में मदद किया करती थी। दोनों को टापू पर फंसे हुए अब 3 महीने से ज्यादा हो चुके थे। लेकिन एक दिन जब लड़का मछली पकड़ रहा था तभी अचानक उनको ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। दोनों तुरंत जंगल से बाहर खुले तट पर आते हैं और आसमान में फ्लेयर गन चला देते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम वहां आकर दोनों को बचा लेती है।